जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के उन स्टूडेंट्स की जो कि इस समय बिहार और बहुत से क्षेत्रों में इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन और आरआरबी से क्या गलती हुई ये, और आखिर इसकी जो रूट काज है, जो मेन जड़ है जिसके पीछे स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्या है, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, और इसके थ्रू एक एनटीपीसी का एग्जाम होता है जिसे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज बोला जाता है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी बोला जाता है। वहीं रेलवे ही एक एग्जाम और करवाती है ग्रुप डी का, जिसमें लोअर क्लास के कर्मचारी आते हैं, सफाई कर्मचारी वगैरह वगैरह उसमें आते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत क्या होता है कि रेलवे ने एनटीपीसी के थ्रू कुछ वैकेंसीज रिलीज की, जो टोटल वैकेंसी थी 35,700 वैकेंसी लगभग थी एनटीपीसी की, और लगभग 60,000 वैकेंसी रेलवे ने ग्रुप डी की लॉन्च की, जो कि मार्च 2019 में उसने मतलब दिया था। किसी भी कारणवश या कोरोना के कारणवश आप कह लीजिए कि उसका पेपर उस समय नहीं हो पाया था। तो ग्रुप डी का जो पेपर था वो इस समय 23 फरवरी से लेकर होना था, मतलब स्टार्ट होना था। और जो एनटीपीसी का एग्जाम था वो ऑलरेडी हो चुका था, और एनटीपीसी एग्जाम होने के बाद जो है उसका रिजल्ट आया था सीबीटी 1 के लिए। जैसा कि एनटीपीसी का जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है, पहले सीबीटी 1, फिर सीबीटी 2, सीबीटी 2, उसके बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि कुछ टाइपिंग वगैरह का टेस्ट लेते हैं, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, फिर हो जाता है। सीबीटी में मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये 4 फेज होते हैं एनटीपीसी एग्जाम के। वहीं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन होता है उसके सिर्फ एक ही फेज होता है, मतलब सिर्फ एक ही फेज में उसको एग्जाम लेकर अभी तक क्लियर कर दिया जाता था। या 2019 में जब वैकेंसी निकाली गई थी तब उसमें यही कहा गया था कि एक ही फेज में आपका सीबीटी 1 ही होके आपको इसी में सिलेक्शन दे दिया जाएगा। रूट जड़ यहाँ पे ये होती है कि अब 35,700 वैकेंसी एनटीपीसी की थी, जिसमें से 1.4 करोड़ लोग फॉर्म भरे हुए थे। अनुमानतः अगर माना जाए तो 355 लोग एक सीट के लिए यहां पर थे। मतलब जब एक सीट पर 355 लोग, यानी कि एक लोग एक सीट पर सेलेक्ट होते, बाकी तो 354 बेरोजगार ही रह जाते। उन 354 का क्या कभी सोचा है? तो अगर इस प्रोटेस्ट के पीछे जो मेन कारण देखा जाए तो वह है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है वो पिछले कुछ सालों से आप देखिए कि जिस प्रकार से रोजगार बढ़ाने के बजाय रोजगार कम हो रहा है। सिर्फ कोरोना काल की बात नहीं की जा रही कि कोरोना 2019 से आया। आप आंकड़े उठा के देखिए 2015, 2016, 2017 के, 2014, 2012, ये आखिर इसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बेरोजगार ज्यादा होते जा रहे हैं हिंदुस्तान में। इसका जो मेन रीजन है वो अनएम्प्लॉयमेंट ही है। दूसरा, एनटीपीसी ने गलती क्या की जिसके पीछे इतना भारी प्रोटेस्ट हो रहा है? एनटीपीसी ने एग्जाम का रिजल्ट निकाला। रिजल्ट निकालने में के बाद एनटीपीसी ने किया क्या कि जो 12th वाले स्टूडेंट थे और ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट थे, इनसे सेम पेपर लिया, मतलब पेपर का पैटर्न सेम ही था। जो पेपर इंटर वालों ने दिया वही पेपर ग्रेजुएशन वालों ने दिया। यहां भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तो तब आई जब ग्रेजुएशन वालों का कट ऑफ कम और इंटर वालों का कट ऑफ ज्यादा रखा गया। बात समझ पा रहे हैं? यहां पे ग्रेजुएशन और इंटर का सेम पेपर, कोई चेंज पेपर नहीं कि उनसे टफ पेपर या चेंज पेपर लिया गया हो, कुछ नहीं, सेम पेपर लिया गया और ग्रेजुएशन वालों का कट ऑफ कम दिया गया, इंटर वालों का कट ऑफ ज्यादा दे दिया गया। यहां पे पहली मानसिकता आप सोचिए कि इंटर वाले और ग्रेजुएशन वाले की बुद्धिमत्ता में विकास पहले से ही ग्रेजुएशन वाले वहां फायदा उठा जाते हैं। ग्रेजुएशन वाले पहले से ही हाई लेवल पर होते हैं इंटर वालों की अपेक्षा। अगर आप कट ऑफ ना ज्यादा देते, मान लीजिए कट ऑफ ही बराबर दे देते, तब भी तो ग्रेजुएशन वाले हाई पर थे। इंटर वालों के लिए समस्या तब भी तो थी। उसके बावजूद इन्होंने कट ऑफ भी इंटर वालों का ज्यादा दिया और ग्रेजुएशन वालों का कम दिया। इसके पीछे सरकार जो रीजन बता रही है कि जो हम एग्जाम ले रहे हैं इसका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, इसलिए हम ग्रेजुएशन वालों को प्राथमिकता दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 35,000 वैकेंसी है तो उसमें से 25,000 हम ग्रेजुएशन वालों को लेंगे, 10,000 हम सिर्फ इंटर वालों को लेंगे। यहां शुरू होता है प्रोटेस्ट। कारण समझ पा रहे हैं? यही शुरू होता है प्रोटेस्ट। दूसरा इसमें कारण जो मिला वो ये मिला कि 20 गुना रिजल्ट आना था। मतलब जैसे 35,000 स्टूडेंट थे, 35 का 20 गुना 7 लाख अप्रोक्सीमेट होता है।
तो 7 लाख लोगों का रेलवे ने अपने जान में रिजल्ट दिया, लेकिन उसमें से जो कई लोग ऐसे थे जो जिनका 2-3 बार रिजल्ट आ गया, मतलब ऐसे लोग थे जिनमें 2-2, 3-3 बार रिजल्ट आया है। तो अगर अप्रॉक्सीमेट डाटा देखा जाए, वर्जिनल डाटा, तो सिर्फ 3,80,000 लोगों का वर्जिनल रिजल्ट रेलवे ने दिया, मतलब सिर्फ 10 गुना रिजल्ट दिया। बात समझ पा रहे हैं? ये 2 मेन कारण, और ये कितने बड़े कारण हैं इस समय, आज के समय में युवा के लिए, रोजगार के लिए, इससे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। फिलहाल के लिए अगर कहा जाए, ये प्रोटेस्ट पहले इतना उग्रकारी नहीं था। पहले स्टार्टिंग में ही ये प्रोटेस्ट जो है ऑफलाइन नहीं होने लगा था, मतलब रेल जाम कर देना या रेलवे को फूंक देना या रेलगाड़ी को में आग लगा देना। हालांकि प्रोटेस्ट का फायदा भी उठाया जाता है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। पहले ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया आरआरबी एनटीपीसी को लेकर, नंबर 1 पे ट्रेंडिंग रहा ये टॉपिक, लेकिन फिर भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, सरकार ने इस पर कोई बात नहीं उठाई उस समय। तब ये जो बच्चे, स्टूडेंट जो थे, छात्र जो थे, वो ऑफलाइन प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हुए। ऑफलाइन प्रोटेस्ट जब करने पर 2-3 रीजन बन गया ना भाई। अब वो ऑफलाइन जब प्रोटेस्ट करे तो उसमें से कुछ लोग जो होते हैं फायदा उठाते हैं इस चीज का, ऐसी चीजों का, चाहे विपक्ष के नेता हो, मतलब ऐसी चीजों का फायदा उठाते हैं और तुरंत प्रोटेस्ट को उग्र बनवाते हैं कि ट्रेन फुकवा दिया, ऐसे करके मतलब बहुत से काम उल्टा सीधा करवा देते हैं वहां पे, जिससे छात्रों को एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। आप कितने लोगों को एंटी नेशनल घोषित करेंगे? चाहे वो फार्मर्स होंगे, चाहे वो डॉक्टर्स होंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स होंगे। आपने फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखा, एक साल शुरुआत में उनको भी एंटी नेशनल कहा जाता था। डॉक्टर जिन्होंने नीट के एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट किया, उनको एंटी नेशनल कहा गया। अब ये स्टूडेंट, 1,24,00,000 स्टूडेंट, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इनको एंटी नेशनल कह रहे हैं। मेन कारण तो तब स्टार्ट हुआ जब स्टूडेंट के घर में, यानी कि जो हॉस्टल वगैरह होते थे, वहां पे पुलिस ने घर घुस कर छात्रों को मारा। वहीं पे इस मैटर को भड़कावा देने के लिए, यानी कि बढ़ावा देने के लिए, कुछ टीचर्स को भी अरेस्ट किया गया, जिसमें से सबसे बड़ा नाम खान सर जी का है। खान सर जी, हालांकि आप लोगों ने अगर उनकी वीडियो देखी होगी तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम वायलेंट को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही वायलेंट चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग वायलेंट ना कीजिए। और दूसरी तरफ अगर छात्रों से पूछा जा रहा है तो छात्र भी यही बात कर रहे हैं कि हम सब ग्रेजुएशन पास हैं, हमें दिमाग में कोई भड़काएगा, हमको कोई भड़काने वाला है? नहीं भड़काया है। हम खुद अपने मन से अपना हक जानते हैं, क्या है क्या नहीं है, सब जानते हैं। वहीं जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, उसी दौरान क्या हुआ कि, और इंतजार देख रहे थे कि आरआरबी एनटीपीसी का कोई अपडेट आएगा, हम लोगों की कोई सुनवाई होगी। तब तक क्या होता है कि आरआरबी एनटीपीसी ने नया एक अपडेट जारी किया कि अभी तक जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन सिर्फ सीबीटी 1 होता था, अब हम उसका सीबीटी 2 भी लेंगे, मतलब प्री और मेंस 2 एग्जाम उसका हम लेंगे। अब सोचिए आप कि अभी तक 2019 से अगर आप पहले बताए होते तो लड़के उसकी प्रिपरेशन करते। और लड़कों का कहना यह भी है कि अगर हम इतना जानकार ही होते तो हम रेलवे ग्रुप डी भरने आते, हम आईएएस पीसीएस की तैयारी करते सर, रेलवे ग्रुप डी क्यों भरने आते? दूसरी बात, अगर आप ये काम किए तो स्टार्टिंग में जब आपने नोटिफिकेशन निकाला उसी से मैं करवा देते। जिसकी हिम्मत होती है, जिसमें औकात होती है वो भरता, नहीं औकात होती वो ना भरता। तो ये सब कुछ प्रोटेस्ट के मेन कारण थे। खान सर के अलावा कुछ और टीचर हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें एसके झा, नवीन, अमरनाथ, गगन प्रताप, गोपाल वर्मा, ये कुछ ऐसे टीचर हैं जिनके, और भी बहुत से टीचर जिनके नाम एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिलहाल ये मामला इस बात का नहीं है कि स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो रही है, वो तो हो ही रही है, आरआरबी कर ही रहा है, लेकिन हमारी सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। हालांकि सरकार ने एक कमेटी बैठाई है जिसका फैसला 4 मार्च को आना है। 4 मार्च को फैसला आएगा। ये फैसला इतना डिले क्यों हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बहुत से राज्यों में चुनाव है। तो ये सरकार ने भी यह फैसला इस प्रकार से लिया कि चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। दुनिया होशियार है सर, सरकार भी होशियार है तो स्टूडेंट भी होशियार है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल के लिए आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।